हेलो एवरीवन। आज MPESB ITI ट्रेनिंग के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं, जो कि पेपर F इलेक्ट्रीशियन का है। इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें बाकी नॉन टेक क्वेश्चन है। आज अपन टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोलर सेल। निम्नलिखित में से कौन सा सोलर सेल नहीं है? इसका सही आंसर है गैल्वेनिक सेल। क्वेश्चन नंबर 27, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज नोन एज कैल्विन्स डबल ब्रिज इज यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू। व्हीटस्टोन ब्रिज के संशोधित रूप को कैल्विन के डबल ब्रिज के रूप में जाना जाता है। मूल्यों के प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ए, लेस देन 1 ओम, 1 ओम से कम। क्वेश्चन नंबर 28, इन व्हीटस्टोन ब्रिज व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट एरर। व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन सा कारक महत्वपूर्ण त्रुटियों के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ए, ब्रिज कॉन्टैक्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ लीड, ब्रिज संपर्क और लीड का प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 25, करंट डेंसिटी J इक्वेशन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन एज। विद्युतीय परिपथ में धारा घनत्व J समीकरण इस प्रकार दिया जाता है। इसका सही आंसर है बी, 1/A एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30, SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज गिवन बाय। फ्लक्स की SI इकाई खालिस्तान द्वारा दी जाती है। इसका सही आंसर है डी, वेबर। क्वेश्चन नंबर 31, नेम द एक्साइटेशन फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में उत्तेजन बल का नाम लिखिए। इसका सही आंसर है ए, EMF इन वोल्ट, वोल्ट में EMF। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिसाइड द करंट इन कंडक्टर। कंडक्टर में करंट क्या तय करता है? इसका सही आंसर है सी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव सर्किट। दिए गए आरेख से संबंधित सर्किट की पहचान कीजिए। मैग्नेटिक सर्किट चुंबकीय सर्किट को प्रदर्शित करता है। एन नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोलर पैनल। दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और सोलर पैनल के प्रकार की पहचान करें। इसका सही आंसर है सी, मोनोक्रिस्टल पैनल, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। Question number 35, the device that uses the photovoltaic effect to convert the energy of light directly into electricity, producing electrical charge that can move freely in semiconductor। वह उपकरण जो प्रकाश की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक प्रभाव का उपयोग करता है, विद्युत आवेश उत्पन्न करता है जो अर्धचालकों में स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। इसका द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, सोलर सेल। सोलर सेल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द सोलर सेल मेड ऑफ। सोलर सेल किससे बने होते हैं? इसका सही आंसर है सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन परमाणु से बने होते सोलर सेल। क्वेश्चन नंबर 37, द सिंबल ऑफ फोटो डायोड इज गिवन बाय। फोटो डायोड का प्रतीक खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। इसका सही आंसर है ये डी। क्वेश्चन नंबर 38, which one of the following is not a part of a transformer। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है सी, फोटोवोल्टिक सेल। कोर, टैंक, वाइंडिंग, ये सब तो होता ही है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में ए का मान कितना होता है? सही आंसर है पी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग में ए का मान कितना होता है? इसका सही आंसर है डी, 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 41, नेम द फॉलोइंग, नेम द बाइंडिंग इन विच द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स बिटवीन द ब्रशेस इज थ्राइस द नंबर ऑफ पोल्स। उस बाइंडिंग का नाम बताइए जिसमें बुशों के बीच समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या की 3 गुनी होती है। इसका सही आंसर है सी, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 42, रोटर ऑफ द 3-phase AC मोटर इज मेड टू रन
टू रेस्ट ऑन 3 फेस AC मोटर के रोटर को किस पर स्थित किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, शाफ्ट पर। क्वेश्चन नंबर 43, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एन AC मोटर इज टर्म्ड एज। AC मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र को कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालीन गति। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ टू कैलकुलेट स्लिप परसेंटेज इन 3 फेस AC मोटर? इसका सही आंसर है ए, NS माइनस NR ओमेगा NS इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 45, आउटर पार्ट ऑफ DC मशीन इज नोन एज। DC मशीन के बाहरी भाग को जाना जाता है ए, योक। क्वेश्चन नंबर 46, आउटर टॉर्क इन ब्रेक टेस्ट ऑफ DC मशीन इज गिवन एज। DC मशीन के ब्रेक टेस्ट में आउटपुट टॉर्क इस प्रकार दिया जाता है। इसका सही आंसर है 9.81 S1 माइनस S2 इंटू आर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टेस्ट इन DC मशीन? DC मशीन पर प्रत्यक्ष परीक्षण का उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर है बी, ब्रेक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 48, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव जॉइंट। दिए गए आंकड़ों से संबंधित जोड़ की पहचान करें। इसका सही आंसर है डी, प्लेन टैप जॉइंट, प्लेन टैप जोड़। क्वेश्चन नंबर 49, नेम द प्रोसेस यूज्ड टू जॉइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल टुगेदर बाय मेल्टिंग मेटल अलॉय। मिश्र धातु को पिघलाकर विभिन्न प्रकार की धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम बताइए। इसका सही आंसर है सी, सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम द गिवन पिक्टोग्राम आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव सिंबल। दिए गए चित्रालेख से संबंधित प्रतीक की पहचान करें। इसका सही आंसर है बी, पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द पिक्टोग्राम गिवन बिलो द रिस्पेक्टिवली। नीचे दिए गए चित्र को क्रमशः पहचानिए। इसका सही आंसर है डी, DC सोर्स, DC स्रोत। क्वेश्चन नंबर 52, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव सेफ्टी मेजर। दिए गए चित्र से संबंधित सुरक्षा उपाय की पहचान करें। इसका सही आंसर सी, इलेक्ट्रिक हैजार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्क एक्सप्लोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक के जोखिम का सही निरूपण है? इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर। निम्नलिखित कौन सा अल्टरनेटर के समांतर संचालन के लिए शर्त नहीं है? इसका सही आंसर है बी, करंट इन फर्स्ट शुड बी मोर देन द सेकेंड सिस्टम। पहले करंट में दूसरे सिस्टम से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, अमंग द गिवन सिंबल द करेक्ट सिंबल विच रिस्पेक्ट टू अर्थिंग। डी है इसका सही है। अर्थिंग के संबंध में दिए गए प्रतीकों को सही प्रतीक की पहचान करें। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 56, द डेप्थ एट विच द अर्थिंग इलेक्ट्रोड नीड टू बी बरीज इज। अर्थिंग इलेक्ट्रोड को किस गहराई पर दबाना चाहिए? अप्रॉक्स 4 फीट पर। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नॉट एन इंसुलेशन टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थापन प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है बी, सीरीज इंसुलेशन, सीरीज संस्थापन। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इल्यूमिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है बी, एंकर लाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज इल्यूमिनेशन यूज्ड। रोशनी के लिए किस प्रकार की जाती है? रोशनी किसके लिए प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर है डी, टू लाइटनिंग अप होम्स, घरों को रोशन करने के लिए ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इल्यूमिनेशन लक्स। रोशनी के लिए सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है ए, लक्स ल्यूमिनस फ्लक्स ओब्लिक एरिया मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 61, हाउ लॉन्ग डज एन अल्टरनेटर लास्ट। अल्टरनेटर कितने समय तक चलता है? इसका सही आंसर है डी, 7 साल तक। व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन इन टेस्टिंग द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के परीक्षण में सुरक्षा सावधानियां क्या है? इसका सही आंसर है सी, नेवर ऑपरेट एन अल्टरनेटर टू एन
ऑन एन ओपन सर्किट, कभी भी खुले सर्किट पर अल्टरनेटर का संचालन न करना। क्वेश्चन 63, व्हाट इज द रिकमेंडेशन आरपीएम एट विच द चार्जिंग परफॉर्म टेस्ट इज डन। अनुशंसित आरपीएम क्या है जिस पर चार्जिंग प्रदर्शन परीक्षण किया जाता है। इसका सही आंसर है ए 2500 आरपीएम, 25 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 64, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सर्विस लाइन। दिए गए चित्र से सर्विस लाइन के प्रकार की पहचान करें। इसका सही आंसर है बी ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ बेसिक सर्किट फॉल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक सर्किट फॉल्ट का प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर है डी हाई फ्लक्स फॉल्ट, उच्च प्रवाह दोष। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हाई फ्लक्स फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 66, फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव पिक्टोग्राफ। दिए गए आरेख से संबंधित चित्रलेख की पहचान करें। इसका सही आंसर है ए सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 67, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द केस फॉर फेल्यूर ऑफ सर्किट ब्रेकर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकरों की विफलता का कारण नहीं है। इसका सही आंसर है सी हाई फ्लो करंट, उच्च करंट प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का जीवन काल कितना होता है। इसका सही आंसर है बी 30 से 40 साल, 30 से 40 वर्ष, 30 to 40 ईयर। 69, क्वेश्चन नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द कॉमन फॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। कि कौन सा इलेक्ट्रिक कारों का सामान्य दोष नहीं है। सी लीकेज ऑफ फ्यूल टैंक। क्वेश्चन नंबर 70, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुप्रयोग है। इसका सही आंसर है कम्युनिकेट डिजाइन आइडियाज, डिजाइन विचारों का संचार करना। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ डू यू रीड एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी थ्रू फॉलोइंग प्रोजेक्शन लाइन टू द रीड मोस्ट डायमेंशन। अधिकांश आयामों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित प्रोजेक्शन लाइनों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 72, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है सी मेजरमेंट माप। फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव सिंबल। दी गई आकृति से संबंधित पहचान करें। इसका सही आंसर है डी पर्सपेक्टिव, नहीं, इसका सही आंसर है डी परपेंडिकुलर, लंबवत। क्वेश्चन नंबर 74, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव सिंबल। दी गई आकृति से संबंधित प्रतीक की पहचान करें। इसका सही आंसर है सी पैरेललिज्म, समानता। क्वेश्चन नंबर 75, फ्रॉम द गिवन सिंबल आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव ऑपरेशन। इसका सही आंसर है डिवीजन, विभाजन। क्वेश्चन नंबर 76, फ्रॉम द गिवन सिंबल आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव बेसिक ऑपरेशन ऑफ द मैथमेटिक्स। दिए गए प्रतीक से गणित से संबंधित मूल संचालन की पहचान करें। इसका सही आंसर है डी सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 77, आफ्टर एडिंग टू नंबर्स द आउटपुट इज नोन एज। दो संख्याओं के जोड़ने के बाद आउटपुट कहलाता है। इसका सही आंसर है ए सम। क्वेश्चन 78, आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू और मोर नंबर द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज टर्म एज। दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त परिणाम कहलाता है। इसका सही आंसर है बी प्रोडक्ट, गुणन। क्वेश्चन नंबर 79, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टॉपिक ऑफ साइंस। निम्नलिखित में कौन सा विषय विज्ञान का नहीं है। इसका सही आंसर है डी जियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 80, द टेस्ट which is designed to send a small current through the electric match to determine if the wiring has been connected। वह परीक्षण जो यह निर्धारण करने के लिए कि वायरिंग जुड़ी है इलेक्ट्रिक मैच के माध्यम से एक छोटा करंट भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सही आंसर है बी कंटिन्यूटी टेस्ट, निरंतरता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 81, द टेस्ट विच मेजर द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट सेपरेटली बाय इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। वह परीक्षण जो विद्युत रोधन द्वारा अलग किए गए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध को मापता है। इसका सही आंसर है सी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, तापावरोधन प्रतिरोध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 82, द वायरिंग सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ पीवीसी इंसुलेटेड वायर।
वायरिंग सिस्टम में पीवीसी इंसुलेटेड तार होते हैं, इसका सही आंसर है सी क्लीट वायर। क्वेश्चन नंबर 83 फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ मोटर। दिए गए आरेख से संबंधित मोटर के प्रकार की पहचान करें, इसका सही आंसर है सी ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस डीसी मोटर। क्वेश्चन नंबर 84 हाउ लॉन्ग डू ब्रशलेस मोटर डीसी मोटर लास्ट, इसका सही आंसर है 10,000 घंटे, 10,000 घंटे। क्वेश्चन नंबर 85 विच फॉल्ट इज कॉमन इन एन इन्वर्टर। इन्वर्टर में कौन सी खराबी आम है, इसका सही आंसर है डी अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट भू संपर्ण दोष, मतलब जब व्हाट हैपन व्हेन यू ओवरचार्ज अ बैटरी, जब आप बैटरी को ओवरचार्ज करते हैं तो क्या होता है, एक्सेसिव गैसिंग होती है, अत्यधिक गैस का बनना होता है। क्वेश्चन नंबर 87 व्हाट इज द नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर। एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है, इसका सही आंसर है बी मैग्नेटिक स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 88 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी स्टार्टर। एसी स्टार्टर का कार्य क्या है, इसका सही आंसर है सी टू स्विच द पावर, बिजली स्विच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एसी मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसी मोटर का प्रकार नहीं है, इसका सही आंसर है सीरीज मोटर। क्वेश्चन नंबर 89 हाउ डू यू मेंटेन एन अल्टरनेटर। आप जब एक अल्टरनेटर को कैसे बनाए रखते हैं, इसका सही आंसर है ए कीप इट क्लीन, इसे साफ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ एन इंटरनेटर। इसका सही आंसर है 7 ईयर। तो देयर 2 टाइम्स ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 92 व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंटरनेटर। इसका सही आंसर है डी फेल्यूर ऑफ बेयरिंग, बेयरिंग में खराबी। क्वेश्चन नंबर 93 हाउ ऑफन शुड एन इंटरनेटर बी चेंज्ड। अल्टरनेटर को कितने बार बदलना चाहिए, इसका सही आंसर है ए 7 वर्ष के बाद बदलना चाहिए। 3 टाइम्स यही क्वेश्चन आया अल्टरनेटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 94 द लेफ्ट वाइंडिंग एप्लीकेशन मेनली इन्वॉल्व हाई करंट एंड लो वोल्टेज मशीन इन जनरल हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सच मोटर वाइंडिंग आर फॉर्म। लेफ्ट वाइंडिंग अनुप्रयोगों में मुख्य रूप से उच्च धारा और निम्न वोल्टेज मशीनें शामिल होती। सामान्यतः ऐसी मोटर वाइंडिंग कितने प्रकार की पाई जाती है, इसका सही आंसर है ए 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 95 फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ वायरिंग सिस्टम। दिए गए आरेख से वायरिंग सिस्टम के संबंधित घटक की पहचान करें, इसका सही आंसर है बी फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 96 फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव वायरिंग सिस्टम वायरिंग कंपोनेंट। दिए गए आरेख से संबंधित वायरिंग घटक की पहचान कीजिए, इसका सही आंसर है सी मोटर। क्वेश्चन नंबर 97 फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव वायरिंग डायग्राम। दिए गए संबंधित वायरिंग घटक की पहचान करें, इसका सही आंसर है सी कनेक्टर। क्वेश्चन नंबर 98 विच इज द मेन पार्ट ऑफ DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर का मुख्य केंद्र कौन सा है, हार्ट। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है बी रिले कॉइल। क्वेश्चन नंबर 99 द वोल्टेज ऑफ डीसी मोटर इज अप टू। डीसी मोटर की वोल्टेज होती है, इसका सही आंसर है सी जी 1.5 to 100 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 100 द कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प इज 120 कैंडल पी and the illumination which is just below the lamp is 30 lumens per square meter. Determine the height at which the lamp is suspended. एक लैम्प की कैंडल पावर 120 cp और लैम्प के ठीक नीचे का प्रदीपन 30 लुमिनस पर मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर लैम्प की लटकी हुई है, सही आंसर है ए 2 मीटर। आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 22 दिसंबर का पेपर देखते हैं। उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।